अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट हूं शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अरशद शरीफ केस पे एक बार फिर, और इसलिए बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है। आपस में एक दूसरे के लिए नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ एंकर्स, और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये मेरे ख्याल में अरशद शरीफ की शहादत जो है वो बैकग्राउंड में जा रही है, और ये लड़ाइयाँ, ये तल्ख कलामियाँ, ये ट्वीट्स, ये प्रोग्राम, ये ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में मसला हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी हाई प्रोफाइल कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसकी ना तो सही अंदाज में तहकीक की जाती है, ना हक़ाइक़ सामने आते हैं। मतलब बेनज़ीर भुट्टो को देख लें आप, लियाकत अली ख़ान का देख लें आप, ज़िया उल हक़ का देख लें, ये सारी वो चीज़ें हैं। अब दर्जनों मिसालें तो हैं पाकिस्तान में जो दी जा सकती हैं। तो एक बार फिर हमें यह था कि अरशद शरीफ के मामले में कोई हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन जिस तरफ ये मामला अब चल पड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी कुछ चीज़ें सामने आएँ। अब अरशद शरीफ के मामले पे सीधा सीधा आता हूँ डेवलपमेंट की तरफ, और एक मैंने आपको बात आखिर में बतानी है कि अरशद शरीफ का जो कीनिया में हुआ था पोस्टमार्टम, वो कैसे मशकूक निकला। उस पोस्टमार्टम की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है, जो मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, और जो चीज़ें मैंने खुद देखी थी या मेरे सामने हुई थी या मुझे सोर्सेज ने वहाँ पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी थी, वो आपके सामने रखूँगा। तो उससे कीनिया वाला, यानी कीनिया वाले में कोई वो नहीं था कि कोई तशद्दुद हुआ है, तो वो तशद्दुद जो है वो ARY के लोग भी कह रहे हैं हमने देखा है, और ARY के एंकर्स कह रहे हैं ये झूठ है। तो अभी कहाँ पे है? कामरान शाहिद ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने तस्वीरें सामने लेके आए, तो ये सारा मामला कहाँ पे है? मैंने कहा थोड़ी सी ना गुत्थी सुलझाएं इसकी। ये उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। हमारा एक अरशद शरीफ से बड़ा अच्छा ताल्लुक था, प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक था, लेकिन मेरे ख्याल में ये अब पर्सनल ईगो की बात बन गया, और ख़ास करके सलमान इकबाल का नाम आने के बाद और चीज़ें दूसरी जानब जा रही हैं। तो अब आपने देखा है कि कामरान शाहिद एक प्रोग्राम करते हैं, और कामरान शाहिद वो रिपोर्ट लेके आते हैं पोस्टमार्टम जो अरशद शरीफ की से पहले किसी के पास नहीं होती, और कामरान शाहिद पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट या किसी ने पीछे से ना फीड किया है, कामरान शाहिद अपने तौर पे नहीं ले आ सकते ये, या उनको बारे में ये कहा जाता, मतलब उनके मुखालफीन या क्रिटिक्स कहते हैं कि कामरान शाहिद इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है कि वो खुद मेहनत करे और वो इस तरह निकाल के ले आए। अब कामरान शाहिद इतने अरसे से प्रोग्राम दुनिया TV पे प्राइम टाइम कर रहा है, एक मतलब नाम है पाकिस्तान में एंकरिंग में। तो मुझे कोई ये बात भी दिल को लगी नहीं है। ये भी मतलब आप ये कहें कि अपने तई जो है कुछ अरस्तू हैं वो ये कह रहे थे, लेकिन कामरान शायद प्रोग्राम करते हैं और फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती। पहले तो ये था कि अरशद शरीफ पे फायरिंग की गई, यहाँ तक मामला था। अब कामरान शायद वो तस्वीरें दिखाते हैं, मेरे ख्याल में उन्हें वो तस्वीरें इस अंदाज में नहीं दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल ब्लर कर देते या कोई तरीका ना दिखाते, बता देते सिर्फ। लाजमी बात है फैमिली पे तो लोगों के लिए तो ये एक इशू है, लोगों के लिए तो ये एक अब जो है वो ईगो की जंग बन रही है, लेकिन उस बेटे के लिए जिसका बाप गया, उस माँ के लिए जिसका बेटा गया, उस औरत के लिए जिसका खामन गया, उस बेवा के लिए बड़ी तकलीफ की बात है, यतीम बच्चों के लिए। लेकिन अब मामला यहाँ से आता है, कामरान शायद वो पूरी रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि वो नाखून चारों जो है वो खिंचे हुए थे, तशद्दुद था, 12-14 जगहों पे निशान थे, कलाई पे निशान था, और उसके बाद एक मामला सामने आता है, और फिर ARY की तरफ से मारिया मेमन जो हैं वो ट्वीट करती हैं, और वो कहती हैं, उनका ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं, वो कहती हैं बेगैरती की हर हद पार हो चुकी है। ये वो ट्वीट करती हैं रोमन इंग्लिश में। फिर एक और वो ट्वीट करती हैं, एक बार भी उसके छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, यानी ये वो उसको कह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ARY, ये क्योंकि ARY, अब ज़रा ये बड़ी मज़ेदार बात है, वो मैं हसन अयूब की ने भी एक ट्वीट किया। हसन अयूब ARY का एक बड़ा मतलब आप ये कहें कि तेज़ तरार रिपोर्टर है, एक अच्छा नाम है, इस्लामाबाद के साथी हल्कों में जाना जाता है, और वो अरशद शरीफ के भी बड़े करीब था, वो काशिफ अब्बासी के भी बड़े करीब है, तो उसकी और अरशद की गपशप हमने देखी, काफ़ी फ्रैंकनेस थी। तो जब ये मामला सामने आया और ये कहा गया कि क्यों नहीं पहले बताया गया कि इस पे तशद्दुद हुआ, अगर तशद्दुद हुआ था तो कामरान शाहिद ने बताया, तो ARY वालों ने क्यों नहीं बताया? तो हसन अयूब ने एक ट्वीट किया। हसन अयूब ने कहा कि ये सारी चीज़ें हम HR सेल को बता चुके हैं। जो किसका HR सेल है?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब है तशद्दुद हुआ, यानी हसन अयूब ये मान रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा आगे जाए तो आसमा शराजी के प्रोग्राम में हसन अयूब आते हैं और हसन अयूब गुज़िश्ता रोज़ कहते हैं कि गुस्ल के वक्त मालूम हो गया था कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ, उनके जिस्म के कई सुपर निशान आते। यानी इसका मतलब है कि जब गुस्ल दिया जा रहा था तो ARY फैमिली को यह मालूम था कि अरशद शरीफ पे तशद्दुद हुआ है। हमद मीर साहब का भी एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं बड़े करीब से, मैंने पहले कहा था कि अरशद शरीफ को बड़े करीब से गोलियां मारी गई हैं और वो कहा जा रहा है कि जी गोलियां मारने के बाद ये उनको दोबारा बिठा के और सीट बेल्ट जो है वो पहनाई गई। अब असदूर यहाँ पे ट्वीट करते हैं, असदूर कहते हैं कि दोस्तों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, यानी अगर उन्हें पता चल गया था कि जनाब इस पे तशद्दुद हुआ है, मरहूम शहीद जो हैं एंकर उन पे तशद्दुद हुआ है अरशद शरीफ पे, तो इन दोस्तों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। अच्छा, अब क्या होता है कि मारिया मेमन जो है वो एक अपना प्रोग्राम करती है और प्रोग्राम का जो थंबनेल ARY बनाता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं, डॉक्टर ने इस हवाले से आगे डॉट लिखा होता है और साफ़ी ब्रायन ओबोवा, यानी ये कीनियन साफ़ी के ज़रिए से मतलब एक वो पूरा प्रोग्राम उन्होंने लिया हुआ था मारिया मेमन ने, तो उन्होंने कहा तशद्दुद तो हो ही कोई नहीं। अच्छा, मारिया मेमन कह रही है तशद्दुद नहीं हुआ, हसन अयूब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है। मारिया मेमन भी ARY से, हसन अयूब भी ARY से। अब जहाँ पे आते हैं कामरान शाहिद साहब, कामरान शाहिद साहब उसको कोटेड करते हैं, रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं, ज़रा मैं उनका जुमले पढ़ देता हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड डेस्परेट अटेम्प्ट टू डू वट एवर इट टेक टू प्रूव दैट अरशद वाज नॉट टॉर्चर्ड बिफोर मर्डर। यानी ये आप ना डेस्परेट किस्म की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी हो हमने ये प्रूव करना है कि अरशद को टॉर्चर पहले नहीं किया गया था, क्योंकि कामरान शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जो लोग गए उनका तल्लक किससे था और सलमान इकबाल, यानी आप कोशिश ये कर रहे हैं, मारिया मेमन को वो कह रहे हैं कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो ये प्रूव करना है कि अरशद पे तशद्दुद नहीं हुआ। आगे वो क्या कहते हैं, आई डोंट माइंड, वो कहते हैं योर कंपेन अगेंस्ट मी, ठीक है, आई डोंट माइंड यू रन कंपेन अगेंस्ट मी, मुझे कोई मसला नहीं है आप मेरे खिलाफ कंपेन चलाएं, ठीक है जी, और माई स्टोरी, मेरी स्टोरी के खिलाफ चलाएं, बट शो सम रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी टू लेट अरशद, मरहूम अरशद के लिए कोई इज्जत कोई इंटेग्रिटी तो दिखाएं। वो जो उन्होंने कहा ना बगैरते कि यार पार हो चुकी, मारिया मेमन ने ट्वीट किया, अब ना इसमें वो इस तनाज़र में उसका जवाब दे रहे हैं जो है कामरान शायद उनके प्रोग्राम को रीट्वीट करके मेंशन ऊपर करके कि थोड़ी सी इंटेग्रिटी दिखाएं अरशद के लिए। वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रही हो, ये सवाल जो है ये कामरान शायर ने पूछा मारिया मेमन से। मारिया मेमन के इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। फिर कामरान शायर ने जो कहा, बहुत सारे उन्होंने जनाब ट्वीट किया इकट्ठे, जिसमें ARY पे बरतानिया में केसेस हुए डेफामेशन के और वो हार गए और मुश्किल से ARY ने बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगी, वहाँ पे चला। ARY वैसे ARY के नाम से भी UK में नहीं चल रहा क्योंकि वो नाम भी अब रुक चुका है, क्योंकि वही वजह कि झूठी खबरें। अब जनाब अली वो कहते हैं कि बुत मुझे कहें, मतलब उन्होंने इस बारे में ये कहा है, एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बुत अब हमें काफिर कहेंगे। ये अरशद शरीफ के मामले में जब बात आगे बढ़ती है तो कामरान शाहिद ARY को डेफामेशन मामले में जो सज़ा होती है, जो जुर्माना ARY पे करता है, उस खबर को लगा के ट्वीट करके ऊपर लिखते हैं कि अब बुत हमें काफिर कहेंगे, यानी अब ARY वाले मुझे कहेंगे ये गलत खबर दे रहा है। अच्छा, अब ज़रा मैं उस तरफ भी आखिर में जल्दी आने चाहता हूँ कि क्या कीनिया वाली जो थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कीनिया वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ही मुश्तबे, वो मशकूक है। कैसे मशकूक है? अच्छा, होता यह है कि 8 रुकनी बोर्ड 26 को बनाया जाता है पिम्स अस्पताल में और फिर खबर आती है सामने 29 को ये खबर सामने आती है। ज़राए हैं, डॉक्टर्स बताते हैं जो पिम्स में जिन्होंने पोस्टमार्टम किया कि अरशद शरीफ के लाश से गोली बरामद हुई है, दांत का टुकड़ा उनके सीने से बरामद हुआ है, जो हमें यह लग रहा है कि हाँ ये गोली है और हमने वो पुलिस के हवाले कर दी। अब SOP है दुनिया का कि जब पोस्टमार्टम होता है तो आप गोली अंदर नहीं रहने देते, आप निकाल लेते हैं। अब ये कौन सा पोस्टमार्टम है जिसमें गोली भी अंदर है? तो ये पोस्टमार्टम पे भी सवाल है ना जी,
ये किस तरह हो सकता है कि अरशद शरीफ का कीनिया में पोस्टमार्टम हो गया और क्या बस 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 वो जी आ गया और दे दें और जी अरशद शरीफ को दफन कर दें। तो ये गोली के निशान, ये टार्चर अगर ARY वाले, या देखिए मैं ARY का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ARY वाले करीब थे ना, मैनू तो नहीं ना जान देता अरशद शरीफ की डेड बॉडी को, मतलब जब वो आए हम भी उधर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वो तो करीबी लोग थे ना, जिन्होंने गुस्ल दिया वो भी करीबी लोग थे, तो उनमें हसन अयूब था। अब हसन अयूब ये कहता है कि उस पर तशद्दुद था, मारिया मेमन कहती है उस पर तशद्दुद नहीं था। हसन अयूब भी ARY से, मारिया मेमन भी ARY से। कामरान शाहिद कहते हैं कि ये मेरे पास वो रिपोर्ट है, और कामरान शाहिद की वैसे एक बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कहां से आ गई होगी, कामरान शाहिद ने बाकर नजफी रिपोर्ट भी सबसे पहले कामरान शाहिद ही लेके आया था, वो साना मॉडल टाउन वाली। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी कोई फलां बड़ा तोप एंकर है और फलां के पास खबर नहीं होती। तोप एंकर वही होता है। मैं तो उस मतलब कोई छोटे से छोटे अखबार के साफी को भी आपके कामरान खान से उस दिन बड़ा साफी मान लेता हूं, उस एक दिन जिस दिन उसके पास खबर हो। तो कामरान शाहिद ने सबसे पहले पाकिस्तान में ये ब्रेक किया कि जी अरशद शरीफ पे तशद्दुद हुआ। अब जनाब मारिया मेमन ने प्रोग्राम में ये कोशिश की ये प्रूव करने की कि तशद्दुद नहीं हुआ, और हसन अयूब कह रहा है कि तशद्दुद हुआ है और हमने 4 साल को लिख दिया था। तो अब बात कहां जा रही है? तशद्दुद हुआ है जो पाकिस्तान में पिम्स में हुई, ये सारा मामला, ये पिम्स में जो पोस्टमार्टम होता है, तो फिर तो भाई खुरम पकड़ा गया ना, जो साथ था वो तशद्दुद हुआ तो वो साथ वाला भाई इन्वॉल्व होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता 2 बंदे जा रहे हैं, एक उतारे उस पर तशद्दुद करें, उसके नाखून उतारे या उसको जख्मी करें, और जनाब उसको फिर क्लोज रेंज से गोली मारी गई है, क्लोज रेंज से गोली मारे और दूसरा इस तरह चुप करके बैठे रहे, और कोई भंग पीती हुई सी, जब तक उसका उसमें शमूलियत नहीं थी तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो भाईजान ये मामला अब एक और तरफ चला गया। पहले था ये है जी वो मिस्टेकनली आइडेंटिटी मिस्टेकनली गई ना, मारा गया, स्टोरी आई जी, वो पुलिस वालों ने बताया जी एक गाड़ी अगवा हुई, उसमें एक बच्चा, उसमें गाड़ी में बच्चा था, वो अगवा हो गया, ये हो गया, हमने फायर किए, फला फला फला, वो हो गया। अब ये हो रहा है कि अरशद शरीफ को वो बजाय अस्पताल ले जाने के वो घर ले जा रहा है, वो फार्म हाउस पे ले जा रहा है, और फिर अरशद शरीफ जहां पे पहले रह रहा था वो VIP 3 जगह है कीनिया की, वहां से अरशद शरीफ को यहाँ बुलाया जाता है। वो कौन सी जगह है? जहां पे UN के लोग रहते हैं, जहां पे एम्बेसडर रहते हैं, जहां पे कीनिया की एलीट रहती है, ये वो जगह है जहां पे अरशद शरीफ पहले रह रहा था, वहां से अरशद शरीफ को बुलाया जाता है। तो ये अब वकार और वो खुरम के वालिद वो DHA से गायब। तो अब मामला जो है वो इतना सादा नहीं रहा है, काफी परतें उसमें आ गई हैं, और कामरान शाहिद का एक सवाल है कि क्यों इस तरह कोशिश की जा रही है ये साबित करने की कि अरशद पे तशद्दुद नहीं हुआ था। तशद्दुद अगर वो देख रहे हैं आपके हसन अयूब, तो तशद्दुद तो हुआ है। तो अब मामले ने एक और रुख इख्तियार कर लिया। अब एक लेटर लिखा हुआ है PM ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस तमाम मामले पे क्या बनाए जी, आप जुडिशल कमीशन बनाएं। तो अब चीफ जस्टिस जल्दी जल्दी जुडिशल कमीशन बना दें ताकि ये मामला जो हैं वो खुल के सामने आए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ और भारी दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे अरशद शरीफ को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये हम सब का बतौर साफ़ी, मेरे समेत हम सब साफ़ियों का कसूर होगा। तो हमें थोड़ा सा ना ये पर्सनल, अब ARY के खिलाफ कामरान शाहिद ने ट्वीट करने शुरू कर दिए, कामरान शाहिद के खिलाफ इन लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिया। अब पर्सनल थोड़ा साइड पे रखें, पहले अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने दें, कातिल सामने आ लेने दें, फिर उसके बाद मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, बेड़ लाना भाईजान, आप मारिया मेमन भी थे, कामरान शाहिद भी, तो सारा कर लेना जो करना है। लेकिन अभी यह मौका नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। और शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।